सभी देवी और स्वजनों को नमस्कार। इस साल की पहली बारिश ने दिल्ली सरकार की और हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। जो दिल्ली सरकार में अधिकारी हैं, जो हरियाणा सरकार में जो अधिकारी है ना, उनकी पोल खोल दी इस सीजन की पहली बारिश ने। गुरुग्राम और जो दिल्ली के अंदर जो पहली बारिश ने लबालब जो पानी भर दिया, सारे नाले फ्लॉप हो गए थे, उसकी जो पोल खोली, उससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारे जो सरकारी विभागों में बैठे जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, वे इतने भ्रष्टाचार में लीन हो गए, उन भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। और कोई भी आदमी मेहनत करके ईमानदारी से काम करके खुश नहीं है। यानी कि जो भी काम होगा पैसे के बल पर होगा, पैसे के सिवाय कोई काम नहीं होगा। इसकी तस्वीर आ रही आज के अखबार में। जो दिल्ली में पानी भरा है ना, सराय काले खा दिल्ली में पानी लबालब भर गया, रानी झांसी बढ़ गया, BSZ मार्ग बहादुर शाह जफर मार्ग में जो पानी भरा, मिलेनियम सिटी जो गुड़गांव में है उसमें पानी लबालब भरा है। और जो गुड़गांव में का जो सबसे मेन पोस्ट एरिया है ना, गोल्फ कोर्स रोड, वो भी लबालब पानी से तालाब बने हुए। ये देख लो, ये गोल्फ कोर्स है, ये गुड़गांव में की तस्वीर है। ये भी जो तस्वीरें हैं दिल्ली की हैं, सराय काले खागी और रानी झांसी रोड की, ये BSZ मार्ग की ये स्थिति है दिल्ली की और गुरुग्राम की। और गुरुग्राम में एक तरह से MNC का हब है और अमेरिका तक का कारोबार गुरुग्राम से प्रभावित होता है। और ये भी खबर है कि अमेरिका तक का जो कारोबार प्रभावित है इस पानी के भरने से। और पिछले 20 साल से सुनते आ रहे हैं कि अब की बार गुरुग्राम में पानी नहीं भरेगा, नई ड्रेन बना दी है, लेकिन हर साल स्थिति वही रहती है। इसी तरह से दिल्ली का हाल है। दिल्ली में भी पहले केजरीवाल सरकार थी, वो भी यही कहती थी, झूठे बिल बनाती थी, झूठे नाले खुदाई कराती थी, सरकार का जो पैसा झूठे बिल बना खा लेते थे। ये स्थिति चल रही थी। ग्राउंड लेवल पर, धरातल लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा था। और इसी तरह से जब से बीजेपी सरकार आई है दिल्ली में, जहां जहां काम हुआ है वहां पानी नहीं भरा, जहां काम नहीं हुआ वहां पानी भरा है। मैं आपको एक बात यहां और बिल्कुल स्पष्ट बताना चाह रहा हूं, जो मिंटो रोड फ्लाईओवर था उसके नीचे पानी क्यों नहीं भरा और ITO में पानी क्यों नहीं भरा, उसका कारण ये है, अब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है ना, वो जाकर प्रॉपर उसने देखा था उस काम को, और अधिकारियों ने गुमराह करने की कोशिश करी थी। जब नाले ये सफाई हो रही थी, वहां की जो अधिकारी थे संबंधित डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को गुमराह करने की कोशिश करी थी। जी होगी सफाई, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां पर बैठ गई थी जाकर के और अपने सामने सफाई कराई थी। ये कारण था कि मिंटो रोड पर पानी नहीं भरा, और यही कारण था ITO पानी नहीं भरा, क्योंकि जो PWD मंत्री थे, मुख्यमंत्री थी परवेश वर्मा जी, और मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे थे। जब से सरकार बनी है बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्या है, जो विभागों में PWD में, फ्लड विभाग में, नहीं सरकारी विभागों में जो अधिकारी कर्मचारी बैठे ना, उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि वो पैसे के सिवाय कोई काम नहीं करते, कागज फाइल का हाथ भी लगाते बगैर भ्रष्टाचार के दो, और कोई भी मेहनत कर राजी नहीं। जो इंजीनियर है उससे बड़े चीफ इंजीनियर हैं, एक्शन है, जो अधिकारी है मौके पे कोई नहीं जाता, अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते, नाले पे जो साइट पे जो काम होता वहां जा खड़े नहीं होते। और यही कारण है पानी भरता है। फाइलों में झूठे बिल बनते हैं, झूठी खुदाई होती है, उस पैसे को सारे खा जाते हैं मिल बांट करके। और जब 100 मीटर की भी कई सड़क बनती है ना, या 100 मीटर की नाले खुद देती है, छोटी सी पुलिया बनती है, वहां पर फोटो उतरवाने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए 20 नेता इकट्ठे हो जाए, 20 अधिकारी इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहेगा मेरा फोटो सबसे बढ़िया आना चाहिए, वो सोचेगा मेरा फोटो सबसे बढ़िया आना चाहिए। लेकिन जब ये पानी भरता है, जब सड़क टूटती है, जब पुल टूटती है, जब जिम्मेवारी लेने, कोई आदमी ये नहीं कहेगा आगे इसमें मेरी गलती थी, मैं इसका जिम्मेदार हूं और जो दंड दिया जाए मुझे देना चाहिए, दिया जाए। लेकिन कोई हानि भरेगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के सिवाय हमारे अधिकारियों को, ज्यादातर नेताओं को कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ वो भ्रष्टाचार में इतने डूब गए हैं। और जो सड़क बढ़ती है बढ़ते ही टूट जाती है, जो पुल बढ़ते हैं बढ़ते बढ़ते गिर जाते हैं, जो नाले की सफाई कागजों में होती है, लेकिन हर साल बारिश के टाइम में वही हाल होता है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार।
मैं यहां देशवासियों को दावे के साथ बताना चाह रहा हूं, एक नाले को एक बार खोदो तसल्ली से, एक बार उसकी सफाई करा दो, 5 साल उस नाले की सफाई कराने की जरूरत नहीं है। एक बार एक नाले को ढंग से बना दो, 20 साल उस नाले को बनाने की जरूरत है। प्लानिंग के साथ एक बार अच्छी तरह से मेटर लगाओ, जो सरकार पैसा रिलीज करती है पूरा पैसा उस नाले पे खर्च कर दो, बीच में कमीशन खोरी मत करो। तो एक नाला बनाने के बाद 20 साल बाद दूसरा नाले की जरूरत पड़ेगी, उसकी रिपेयर की 20 साल के बाद जरूरत पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, सरकार जिस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए देती है, वहां पर मौके में खर्च होते हैं मुश्किल से 20 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए खाए जाते हैं कमीशन के तौर पर सरकारी अधिकारियों द्वारा, हल्के के एमएलए एमपी द्वारा, और कुछ सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं ना, वो भी पैसा ऐंठते हैं ठेकेदारों से, अधिकारियों से, नहीं तो उनकी शिकायत कर देंगे। जो कल्चर चल रहा है शिकायत करनी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, फ्लड डिपार्टमेंट की, रोड डिपार्टमेंट की, यानी जो सरकारी विभाग उनकी जो शिकायत करते हैं ना, समाज सेवी बन रहे हैं, वो भी शिकायत करने का भी उनका एक वो है, उनने भी कुछ उनको माल चाहिए। और यही कारण है कि जो पहली बार से भ्रष्टाचार की पोल खोल दी, और दिल्ली सरकार ने बनते ही काफी मेहनत करी थी और कई जगह फोटो भी उतरवाए थे, लेकिन जो डिपार्टमेंट के संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकले। मैं दिल्ली में घूमता रहता हूं, कई जो नाले बना रहे हैं, जो सफाई करते हैं, वहां ना तो जेई दिखता, ना ए दिखता, ना एक्शन दिखता, ना कोई चीफ इंजीनियर दिखता था। 2-4 जो लेबर होती है ना, ठेकेदारी मौके भी था, वे काम पर लगे होते हैं, पतले पतले सरिया लगाते हैं जो नाले में, और ईंट ऐसी पीली लगाते हैं, अगर आप सोच कर भी दंग रह जाओगे। और जो मेटर लगता हो दुनिया के सामने, ना तो जो भी प्रोजेक्ट हुआ उसको खोद कर देख लो और उसमें मेटेरियल का पता लग जाएगा, टेस्ट करा लो भाई किस तरह मेटेरियल है। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस भ्रष्टाचार के कारण है ना, हमारी भी बेइज्जती और ये विदेशों तक बेइज्जती है। गुरुग्राम मिलीनियम सिटी है, 200-200 करोड़ के फ्लैट है, कोठिया नहीं फ्लैट है, 200-200 करोड़ के, और उन घरों में पहली बारिश में जाने के लिए सड़क भी ढंग से नहीं, तालाब बनी सड़क में जाते हैं। और बारिश के कारण जो कंपनियों में काम कर रहे थे वो अपनी ड्यूटी में समय पे ना पहुंच सके, तो ये बेइज्जती दूसरे देशों तक, विदेशों तक हुई हमारे राष्ट्र की। लेकिन इन बेशरम लोगों ने, इन भ्रष्ट लोगों ने इतनी भी शर्म नहीं आती। अगर देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, आप भ्रष्टाचार छोड़ दो, अपनी तनख्वाह में गुजारा कर लो, लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता है। और बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, भाई ये पुल बना दिया, इसका उद्घाटन कर दिया, बड़े बड़े मंत्री भी आ जाएंगे, बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, लेकिन जब जो टूटता है ना, वो गिरता है, उस टाइम कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी वो मेरी जिम्मेदारी है इसकी। पहले के नेता होते थे, रेल दुर्घटना हो जाती थी, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था रेल दुर्घटना पे। ऐसे कई और नेता हुए, छोटा सा एलिगेशन लगा भ्रष्टाचार का, पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जांच हुई उसकी। लेकिन अब क्या हो गया, नेताओं में एक होड़ लगी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है, यानी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा, सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाए, ये होड़ लगी। और ये फोटो उतरवाने की होड़ लगी। जब तक ये फोटो उतरवाने का कल्चर खत्म नहीं होगा देश से, जब तक देश में सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, काम करवाना है, जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो ये फोटो वाला कौन सा बड़ा तीर मार दिया, फोटो उतरवाना है तुम लेबर के उतरवाओ, जो मजदूर कर वहां मजदूरी करते हैं, लेकिन नहीं, फोटो अपना उतरेगा, नेता उतरेगा, नारियल नेता फोड़ेगा। ये जो कल्चर चल गया ना, छोटी सी बात की एक छोटी सी पुलिया बनेगी, उसमें फोटो उतरेगा, एक छोटी सी दीवार खींच दी, वहां फोटो उतरेगा, काम शुरू होने से पहले दुनिया भर के बोर्ड लग जाए, उसमें पैसे खर्च हो जाए, उसमें भी भ्रष्टाचार करके पैसे खाएंगे। यो कल्चर जब तक देश से खत्म नहीं होगा, जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक देश का सुधार नहीं हो सकता, ना देश से भ्रष्टाचार दूर हो सकता, और ना देश का जो पानी भरता ना बारिश में, जो रोड टूटते पुल गिरते, ना ये समस्या बंद हो सकती, खत्म हो सकती। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अगर देश को बचाना तो मिलकर आवाज उठाओ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इन भ्रष्ट आदमियों को ढूंढो, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको ढूंढो और इनके खिलाफ आवाज उठाओ, और इनको एक तरह से नंगा करो। जब तक ये नंगे नहीं हो लेंगे, जब तक समाज में नहीं सुधार आ सकता, और समाज का पतन का कारण भी ये भ्रष्टाचार है, और ना देश में शांति रह सकती। सिर्फ सबसे बड़ी समस्या है ये भ्रष्टाचार। सभी साथियों से प्रार्थना है, इस मुहिम में शामिल हुई, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मुहिम का हिस्सा बने। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।